भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के बारे में आज पढ़ेंगे और आज हम 1 से 4 आर्टिकल तक पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कि संविधान, भारत के संविधान सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगी, उसको चलाने के लिए जिस पुस्तक को उपयोग करते हैं उसे संविधान बोलते हैं, उसे भारतीय संविधान कहते हैं। इनमें 22 लेसन और 395 आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 1 देखेंगे कि आर्टिकल 1 क्या है। तो अब आर्टिकल 1 में है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। इसके राज्य को कभी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। भारत राज्यों का संघ है, ये कभी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। तो कन्फेडरल यानी कि परिसंघ, परिसंघ उसे कहते हैं, परिसंघ उसे कहते हैं कि जिससे छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर यानी जुड़कर अपनी छोटी छोटी सी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देती है और केंद्र सरकार को देती है और एक देश का निर्माण करती है, उसे परिसंघ कहते हैं। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, उसे कभी भी उससे कोई भी देश आसानी से अलग कर सकता है। तो फेडरेशन देखेंगे यानी कि संघ, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है। एक राज्य मिलकर देश का निर्माण करता है और हर राज्य आपस में अपनी शक्तियाँ, मतलब हर राज्य अपनी शक्तियाँ देकर, हर राज्य अपनी शक्तियाँ देकर देश का निर्माण करती है कि आप इन शक्तियों का उपयोग करें और उपयोग करें। इसमें भी कोई राज्य अलग, इससे भी कोई राज्य अलग हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि फेडरेशन से भी राज्य अलग हो सकता है, कभी भी टूट सकता है। और जिसे कहते हैं यूनियन, यूनियन होने संघ, इससे राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता है। और अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। तो हमारा देश, हमारा भारत एक यूनियन है, ये कभी भी अलग नहीं हो सकता। यहाँ का राज्य यानी कोई राज्य सोचेगा कि भारत से अलग होकर कोई अदर कंट्री में या अदर देश बना ले तो नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक संघ है, यूनियन है। तो आर्टिकल 2 देखेंगे। आर्टिकल 2, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि भारत के बाहर, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकते हैं। यानी किसी देश को टुकड़े हैं जो भारत में मिलना चाहता है, उसे भारत में मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, यानी पूर्व अनुमति के या सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, जैसे कि सिक्किम मिला था। मतलब आर्टिकल 2 कहता है कि संसद के पास यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। तो सिक्किम उसके लिए 35वें संशोधन 1974 के तहत सिक्किम के सहराज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद रखा गया है, आर्टिकल 2 के जोड़ा गया था, जो कि सिक्किम के लिए स्पेशल आर्टिकल था। लेकिन फिर सिक्किम 36वें संविधान संशोधन 1975 में, यानी 16 मई 1975 द्वारा भारत के 22वें राज्य बन गया था। 16 मई। अब अनुच्छेद 2 के सिक्किम के लिए एक अलग आर्टिकल है, अनुच्छेद है। और 36वें संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत में 22वें राज्य का दर्जा सिक्किम को मिला था। अब आर्टिकल 3 देखेंगे। तो आर्टिकल 3 में है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना अनुमति के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। कि यानी कहने का मतलब है कि आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3
संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के, यानी कि संसद राष्ट्रपति से बिना अनुमति के किसी भी भारत के राज्य को, भारत के अंदर राज्य को सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन कर सकता है। जैसे एमपी छत्तीसगढ़ से 1 नवंबर 2000 में अलग हो गया। एमपी छत्तीसगढ़ से 1 नवंबर 2000 में अलग हो गया। यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में अलग हुआ। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 में अलग हो गया। तो यह अधिकार संसद के पास 2 और 3। और आर्टिकल 4 कहता है कि संसद अनुच्छेद 2 के प्रयोग करके, यानी कि किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 के प्रयोग करके यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति के भी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरी नहीं पड़ती है। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 4 कहता है कि संसद 2 के प्रयोग करके किसी विदेशी राज्य को मिला सकता है। अनुच्छेद 2 के प्रयोग करके किसी विदेशी राज्य को मिला सकता है, लेकिन अनुच्छेद 3 के प्रयोग करके किसी भारत के राज्य को, मतलब भारत के अंदर राज्य को तोड़ सकता है। उसके लिए विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है 2 और 3 को। तो आर्टिकल 368 के बाहर रखा जाता है, उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अखंड भारत है। तो अखंड भारत देखिए, इसके लिए कि हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 ईस्वी में डुरंड लाइन मानी डुरंड रेखा खींच दिया गया था और अफगानिस्तान अलग हो गया था। यह भारत का पहला टुकड़ा था। भारत का पहला टुकड़ा 1893 ईस्वी में डुरंड लाइन खींच करके अफगानिस्तान और भारत से अलग हो गया, यानी भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया। और अलग करने वाली रेखा डुरंड रेखा कहलाती है। यह अखंड भारत की पहला टुकड़ा था। और अखंड भारत के दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार बर्मा यानी कि अलग हो गया था। कहने का मतलब है कि अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया था। पाकिस्तान विभाजन मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर किया गया था। एक जो पूरब में पूर्वी पाकिस्तान और एक जो पश्चिमी पाकिस्तान हो गया था। बाद में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश, जिसे रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, और बांग्लादेश जिसको कि जीरो लाइन रेखा अलग करती है। तो अंग्रेजों ने देशी रियासत में 3 विकल्प दिए थे कि भारत में मिल जाओ, पाकिस्तान में मिल जाओ, भारत में मिल जाओ, स्वतंत्र रहो। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत थे, और 552 में देशी रियासत मिलकर एक फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसीलिए सरदार पटेल की जिम्मेवारी दी गई थी कि इस सबको मिलाकर यूनियन बनाएं। तीन लोग के महत्वपूर्ण भूमिका थी, सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन। इन तीनों लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया था, लेकिन 3 राज्य भारत में विलय करने के लिए तैयार नहीं थे। वो 3 राज्य कौन थे जो भारत में विलय करने के लिए तैयार नहीं थे? पहला हैदराबाद था। हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी से सेना भेजी और ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसके तहत हैदराबाद को भारत में विलय करा लिया गया। और दूसरा था जूनागढ़। यह गुजरात के एक रियासत था जो कि पाकिस्तान जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने इसे जनमत संग्रह करा करके, रिफरेंडम जिसे बोलते हैं, इसे भारत में मिला दिया गया। और तीसरा था जम्मू कश्मीर। यहाँ का राजा मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ का जनता मुस्लिम थे और राजा हिंदू थे। राजा हरि सिंह यहाँ के राजा थे। इन्होंने कहा कि हम भारत में
ना हम भारत में ही मिलेंगे और ना ही हम पाकिस्तान में मिलेंगे। हम स्वतंत्र देश बनेंगे। तब तक पाकिस्तान की आतंकी घुसपैठी कर दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह ने नेहरू जी के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए और भारत के अंग बना लिए। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों में बांट दिया गया, ABCD। ए में है ब्रिटिश प्रांत, बी में है प्राइमरी स्टेट और सी में कमिश्नरी और डी में यूनियन टेरिटरी। यानी कहने का मतलब है कि वह राज्य जो अंग्रेज शासन चलाता था, वह राज्य जहाँ देशी रियासत चलते थे, वह सबसे बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। और डी केंद्र शासित प्रदेश। अब कह रहा है कि केबी एसके धर कमेटी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के लिए सबसे पहले 1848 में एसके धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इस भाषा के आधार पर राज्यों को गठन के विरोध किया। JVP समिति जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, प्रतापा सीतारमैया, सरदार पटेल, इन सभी भाषाई आधार पर राज्यों को गठन का विरोध किए। अब कह रहा है 1952। अब कह रहा है कि 1952 तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्यों को मांग करते हुए पेट्टू श्री रामल्लू भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन भूख हड़ताल पर के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता के विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर के तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया। अतः यह भाषा के आधार पर गठन होने वाली पहली राज्य थी। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन करने के लिए 1953 में अफजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी समानता दे दी गई। इसीलिए आयोग के फलस्वरूप 7वें संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब कह रहा है कि पंजाब का पूर्ण असहयोग के सिफारिश पर हिमालय से हिमाचल प्रदेश, हिंद से हरियाणा, पंजाबी से पंजाब और यूटी से चंडीगढ़। इस प्रकार एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतना ही में रह गया। इसी में 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश बने। सात केंद्र शासित प्रदेश बने और पहले 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को सह राज्य के दर्जा छीन लिया गया और